नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य पूनम मिश्रा। आज हम भादव मास का आपको भादव मास का महत्व बताएंगे कि भादव मास का धर्म के लिए ये बहुत ही उत्तम महीना माना जाता है। आप इस महीने में गणेश चतुर्थी पड़ रही है 25 तारीख को, उसके बाद 30 तारीख को जन्माष्टमी पड़ रही है और जन्माष्टमी इस बार बहुत ही शुभ मुहूर्त में पड़ रही है। और इस बार वैष्णव स्मार्त 30 तारीख को दोनों एक दिन व्रत रख सकते हैं और इस बार रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है। तो ये महीना बहुत ही पावन महीना है। इसमें देखो, जो शुक्ल पक्ष में चतुर्थी पड़ती है उसे विनायक चतुर्थी कहते हैं और जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है उसे संकट को हरने वाली चतुर्थी कहते हैं। तो जो इस बार की चतुर्थी है वो 25 को पड़ेगी और 26 को हम लोग पारण करेंगे, क्योंकि 26 को रात को अर्घ नहीं दे सकते, उसके कारण हम 25 को ये व्रत करेंगे। फिर 30 तारीख को आपको जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान का जन्म है। और 9 सितंबर को हरितालिका तीज पड़ रही है। हरितालिका तीज के लिए अलग से वीडियो हो सकेगा तो बनाऊंगी। और हरितालिका तीज सुहाग के लिए स्त्रियां मतलब व्रत रखती हैं, नीराजल रखती हैं, उसकी एक अलग कहानी है, काफ़ी बड़ी हो जाएगी। और हरितालिका तीज के बाद जो है आपको कलंक चतुर्थी पड़ती है, जिसमें कहते हैं इस महीना में ये महीना ऐसा है जो आप अपने धर्म को बढ़ा सकते हैं। ये महीना धर्म करने वाला है, जिसमें आप सरोवर स्नान कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं। और कोई एक ऐसी आदत है जो आप मतलब इस महीने में छोड़ सकते हैं, या ज़्यादा चिंता करने की आदत, या चुगली करने की आदत, या सच बोलना चाहिए, मतलब कुछ अच्छी आदत अपना सकते हैं, कुछ बुरी आदत का परित्याग कर सकते हैं, या रोज़ पढ़ने की आदत कर लें। किसी एक अच्छी आदत को पकड़ लें और एक कोई जो आपको बुरी लगती हो वो छोड़ दें। तो इस महीने का बहुत ही पुण्य फल मिलता है। इस महीने में बहुत पुण्य है। जैसे कि कहते हैं कलंक चतुर्थी, तो कृष्ण को भी चतुर्थी का चंद्रमा देखने से कलंक लगा था। तो भगवान भी कहते हैं यश अपयश जन्म मृत्यु ये विधि का विधान है, ये तो पहले से निश्चित होता है। लेकिन इस महीने में थोड़ा सा आप करके अपने जीवन को मतलब बेहतर बना सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप, या फिर जैसे बाहर का खाना छोड़ दीजिए, या फिर कोई मेकअप है आप मेकअप छोड़ दीजिए, मतलब कुछ भी एक चीज़ का एक महीने के लिए परित्याग कर दीजिए। और लेकिन ये किसी को बताना नहीं है, ये गुप्त रखना है। तो कोई इच्छा है, आप देखिए मतलब कुछ लोगों ने किया है तो उनका पूरा हुआ है, तो ये आप कर सकते हैं। ये बहुत ही पावन मास है, ये कृष्ण भगवान का बहुत ही भादव मास, बहुत ही हिंदू मान्यता पौराणिक कथा के अनुसार या हिंदू धर्म के अनुसार बहुत ही ये पावन महीना माना जाता है। वैसे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज्योतिष से जुड़ी हूँ, पर ज्योतिष के दृष्टि से ज्योतिष में उपाय जो है कि व्रत पूजा ही एक उपाय है। देखो, भगवान भी किसी चीज़ से किसी सांप से ग्रसित होते थे, तो जैसे चंद्रमा ग्रसित हुआ तो भी धर्म पूजा किया। तो हमें पूजा पाठ से ही किसी समस्या का समाधान यही होता है, रत्न से नहीं मिलता है। और पूजा पाठ दान, इस महीने में दान का भी बहुत महत्व है। लेकिन गुप्त दान करें या फिर कोई अपनी आदत गुप्त दान कर दें, मतलब वो आदत छोड़ दें, और कोई गुप्त दान मतलब कोई अच्छी आदत आप कैरी करें, है ना, क्योंकि अपने सरल जीवन के लिए अगर ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जन्माष्टमी 30 तारीख को मनाएं, हरितालिका तीज 9 तारीख को मनाएं, और 9-10 के बाद वो कलंक चतुर्थी है, उस दिन का हो सके तो चंद्रमा का दर्शन उस दिन निषेध माना जाता है। तो कृष्ण भगवान ने देखा था तो बोलते हैं उनको भी कलंक से नहीं बच पाए थे। वो तो एक संयोग बन जाता है, जो आपके किस्मत में लिखा रहता है ना, उसके हिसाब से संयोग बन जाता है। चलिए, नमस्कार। इस भादव मास को बहुत अच्छे से मनाइए। नमस्कार।